वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिमिट्स क्या है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ ऑल अबाउट लिमिट्स आज का हमारा टॉपिक है। क्योंकि जो आपका चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 12 है आई गेस क्लास 11 का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाने वाला है। और साथ में सिर्फ यहीं पे नहीं, इसके अलावा ये आपका कोई अगर आप लेटर एंट्री एग्जाम देते हो आईपीयू में, कहीं या डिप्लोमा के बाद जो लेटर एंट्री एग्जाम होता है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो उसको। तो शुरू करते हैं, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए, ना आपका। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या है? एक सेकेंड, हाइलाइटर ले लेते हैं। वो कहते हैं लिमिट क्या है भैया। देखो, गलती ले लिया। लिमिट, अ लिमिट टेल्स अस, वो कहता है एक लिमिट जो है क्या है, लिमिट टेल्स अस व्हाट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अप्रोचेज एज इनपुट एक्स गेट्स क्लोजर टू सम नंबर। मतलब वो कहता है लिमिट क्या है बेसिकली, हमें वो बताता है कि क्या वैल्यू, फंक्शन की क्या वैल्यू जो है वो अप्रोच होगी जब तक इनपुट, जो भी एक्स मान लेते हैं, एक्स हमारा एक इनपुट है, वो क्लोजर जाएगा किसी नंबर के। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो ये बताएगा बेसिकली। ठीक है, समझे? मान लो जैसे मैं अगर आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करूं अगर मैं, देखो, मान लो आप एक दरवाजे की तरफ जा रहे हो, ठीक है? ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। आप एक दरवाजे की तरफ जा रहे हो, ये दरवाजा है, ठीक है? आप जैसे जैसे अब आप यहां से फिर यहां आ गए, फिर आप यहां से यहां आ गए, आप यहां से यहां आ गए, फिर यहां से यहां आ गए, फाइनली यहां पे आप दरवाजे के पास पहुंच गए, ठीक है? आप जैसे जैसे दरवाजे के पास जाते जा रहे हो, क्लोजर क्लोजर क्लोजर, जितनी क्लोज आप जाते जाओगे, तो जो वैल्यू आप अप्रोच करोगे ना, वो लिमिट है। मतलब आप जैसे यहां से यहां तक जा रहे हो, फिर यहाँ जो वैल्यू आप अप्रोच करोगे वो एक लिमिट है। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से एक और समझा देता हूँ तरीके से, मतलब अब मैथमेटिकल वे में। मान लो अपने पास एक फंक्शन है 3x+1। उसने बोल दिया x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 है। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7। दिस इज हाउ लिमिट हेल्प्स। इसको आप लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है? लिमिट x गोज टू 2, 3x+1, ठीक है, इज इक्वल टू 7। दिस इज हाउ यू कैन राइट, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 जो है आपने वो प्लग इन कर दी। ठीक है, समझ आया? दिस इज व्हाट द लिमिट इज। अब बाकी मतलब सिंपली ऐसे ही हम लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, जितना जितना वो बताता है कि वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेज, क्या जो फंक्शन की वैल्यू को अप्रोच करेगी एट एज द इनपुट गेट क्लोजर टू सम नंबर। ठीक है, लिमिट ना, एक लिमिट आपकी जो होती है वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे फंक्शन आ जाता है, यहाँ उसकी वैल्यू आ जाती है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिमिट की, राइट? ये सब आपको पता है। अब ये इस साइड अप्रोच करता है, ये हम सबको पता है ऑब्वियसली। मतलब ये जो इसका जो एरो का मतलब है, ये टेंड्स टू, मतलब एक्स की वैल्यू ए बताना चाह रहा है वो एक्स, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो लिमिट जो होती है ना, वो अगर जब एक्स टेंड्स टू ए मान लेते हैं, ए हमने कोई भी एक नंबर मान लिया। अब ये दो टाइप की हो सकती हैं, या तो लिमिट जो है वो एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव जाए, या फिर सिमिलरली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव जाए। ठीक है, दो टाइप की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, मिटाऊं मैं इसे? ये चीज़ मैंने जो नॉर्मल आपको बताने की कोशिश करी। इस के बाद हम, मतलब आज नहीं, मतलब जब सून हम पाइथन की एक सीरीज लाऊंगा मैं, तो वो हम पढ़ेंगे। देखो, लिमिट ऑफ, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। देखो, लिमिट, किसी भी फंक्शन की लिमिट, उसको हम एग्जिस्ट बोल सकते हैं जब, मैं बताता हूँ। देखो, लिमिट, मैं लिख देता हूँ, लिमिट ऑफ अ फंक्शन
इज सेट टू बी एग्जिस्ट, और या एग्जिस्ट कह लो या फिर एग्जिस्ट ही कह लो चलो, व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, मतलब पावर नेगेटिव, या वन अपॉन ए भी आप इसे कह सकते हो, फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है, और इज इक्वल्स टू फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब जब आपका दोनों में से कोई भी हो, मतलब या तो लिमिट एक्स की पावर नेगेटिव हो, ए की पावर नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव हो, वो आपकी एग्जिस्ट तभी मानी जाती है जब उसकी क्वांटिटी फाइनाइट हो, मतलब एल की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए भैया, तभी वो एग्जिस्ट मानी जाएगी। ठीक है, समझ आया? नाउ अब देखो, अब आपके पास ना दो चीजें होती हैं लिमिट के अंदर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वही चीज जब लिमिट आपकी, और जब लिमिट आपकी पॉजिटिव हो, और ये इक्वल होंगी कब? जब, मतलब इक्वल नहीं होंगी ये कि फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होनी चाहिए, यही मैंने जो अभी लिखा था उसी का मतलब ये है। ठीक है, समझ आया? दैट्स इट। अब देखो, अब आप पूछोगे लेफ्ट हैंड लिमिट होती कैसे है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक इक्वल लेते हैं, आई थिंक होना तो चाहिए, होगा। ठीक है, ये एक डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, अब देखो, इसमें मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू टू ना यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू टू यहाँ पे है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। एक्स की वैल्यू टू यहाँ पे है। अब देखो मतलब एक्स की वैल्यू टू है, मतलब ए की वैल्यू टू है। वो कहना चाह रहा है ए की वैल्यू माइनस वाली, ए की वैल्यू माइनस वाली मतलब यहाँ पे आएगी वो कहीं, पॉजिटिव वाली वो यहाँ पे आएगी। समझे मेरी बात? यही मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको टू की कह लो या फिर ए जो, मतलब जो आप समझ जाओ जैसे भी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट जो है वो इस तरफ अप्रोच करती है, टुवर्ड्स दिस, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो इस तरफ अप्रोच करती है, अगेन टुवर्ड्स दिस। ठीक है, समझ आया? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो, जो लिमिट एल एच एल होती है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। इसको अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अब ऑब्वियसली आपको एक स्पेसिफिक, अब ए माइनस कैसे निकालोगे? टू की पावर माइनस, ये क्या बात हुई? इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, टू की पावर माइनस ऑब्वियसली वन अपॉइंट टू बनेगा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व, इसको कैसे लिख सकते हो आप? एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच आप कर दोगे, एच की वैल्यू आपके पास होगी ऑब्वियसली। ठीक है, समझ आया? नाउ, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लिमिट एच गोज टू जीरो, फंक्शन ए माइनस एच। आई एम नॉट श्योर कि ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, बट मेरे ख्याल से ऐसे कह सकते हैं, मैंने पढ़ा है, देखा था। ये इसको रहने देते हैं क्योंकि मैं इसके लिए ना श्योर नहीं हूँ कैसे कह सकते हैं कि नहीं, मैं कंफर्म करके ना जब क्वेश्चन करेंगे तब हम जरूर देखेंगे इसको। नाउ अब देखो, मैंने अभी बताया आपको इसका मतलब क्या होता है, मतलब ए से थोड़ा सा कम, ऑब्वियसली ये डायग्राम बनाया था, अगर ये टू है, एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है ए नेगेटिव होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम्म, 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 एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, अपनी जो विजुअलाइजेशन है उसे अच्छा करने के लिए। वो कहता है लिमिट एक्स प्लस टू जो है वो फोर के इक्वल है।
एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। इस मतलब ये सिंपल सा मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है। ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं अभी, लिमिट के बारे में। फिर हम इस इंट्रोडक्शन को, इस ऑल अबाउट लिमिट को रैप करेंगे, और क्वेश्चन जो होंगे ना वो इसके, वो हम चैप्टर नंबर 12 के साथ ही खत्म करेंगे। क्वेश्चंस नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ही हम सारे क्वेश्चंस को जो है खत्म कर लेंगे। अब देखो, वर्किंग रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ। वर्किंग रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अ, कुछ रूल्स हैं जो लिमिट फॉलो करती है, और आपको भी फॉलो करने हैं। पहला रूल क्या है कि लिमिट, एक सेकेंड, हाथ नहीं बैठ रहा। लिमिट जब x टेंस टू a होगी, और कोई भी k फंक्शन जाएगा, तो उसकी वैल्यू के एल होगी। ठीक है। समझ आया? एल। ओके। नाउ पेन। सेकंड। सेकंड, जब भी लिमिट x टेंस टू a होगी अगेन, देखो वीडियो बेशक से लंबी हो लेकिन अच्छी होगी, जो भी लेक्चर है ये। मान लो फंक्शन है एक, और सिमिलरली एक दूसरा फंक्शन है प्लस में, प्लस या माइनस वट एवर यू वांट। तो उसका क्या होगा? लिमिट, इसको आप ऐसे, इसको कैसे खोल के लिख सकते हो? x टेंस टू a फंक्शन एफ एक्स प्लस माइनस, अरे यार ये पेन ना, एक तो बार बार बटन दब जाता है ना इस पेन का। लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस अप्रोच, दिस थिंग, राइट? बस आई थिंक यही है। या फिर आप एक और चीज है, दो रूल्स बता देता हूँ। इसे बहुत बेसिक्स हैं बट ठीक है, चलता है। लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है, और आपको दे दिया फंक्शन। अभी तो प्लस था, लेकिन उसने दे दिया मल्टीप्लाई में। अब क्या करोगे? देखो, हम इसको एल और एम कह लेते हैं, एल और एम, ठीक है। तो हम क्या करना है, एल और एम को मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। ये एल हो गया, ये आपका एम हो गया। ठीक है। फोर्थ, अब ऑब्वियसली प्लस आ गया, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड आएगा, ऑब्वियस है। लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन अपॉन ये है, तो इसको क्या कर दोगे? एल अपॉन एम। सिंपल, कुछ नहीं करना। हाँ, बट एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे एम नेवर, कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो यही था आई थिंक सम बेसिक स्टफ ऑफ, कुछ बेसिक ऑफ लिमिट्स। ये रूल जरूर याद रखना, वर्किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स होती है, इंडेटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं जो लिमिट्स की होती हैं, वो हम देख लेते हैं। कुछ थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं होती। देखो, अ, 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 आप इंडेटर्मिनेंट फॉर्म जो होती है वो होती हैं क्या, पहले तो हमें ये समझना जरूरी है। देखो, जब आपकी वैल्यू जो है ना, वो जीरो जीरो आ जाए, या फिर आपकी जीरो की पावर जीरो आ जाए, मतलब जीरो अपॉन जीरो आ जाए, लिमिट जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपकी पावर या तो जीरो जीरो आ जाए वैल्यू, जैसे भी हमने शुरू में देखी थी, है ना। या तो जीरो जीरो आ जाए, या फिर इनफाइनाइट की पावर जीरो आ जाए, या फिर इनफाइनाइट करके कुछ आ जाए, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, या कुछ भी ऐसा आ जाए,
या फिर वन की पावर इन्फाइनाइट आ जाए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इन। कैसे? मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूं तो लिमिट एक्स गोज टू 5 साइन x-5 अपॉन, ये है, अब आप डाल लो वैल्यू। साइन x-5 मतलब साइन जीरो अपॉन जीरो। अब साइन जीरो की वैल्यू व्हाट इज जीरो अपॉन जीरो, दैट्स इट। ये हो गई आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व कर सकते हो भैया आप? देखो, इनको सॉल्व करने के लिए बेसिक अप्रोच होती है आपकी एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है अब ये बताएंगे। देखो, एल हॉस्पिटल रूल में सिंपली हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे लिमिट है। एल हॉस्पिटल रूल, जैसे मान लो आपके पास एक लिमिट है, और वो क्या है, फंक्शन अपॉन एक दूसरा फंक्शन, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं जीरो अपॉन जीरो आ गई। ठीक है, या फिर जीरो अपॉन जीरो नहीं आई तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ गई, या ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहेगा। बस आपने क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना है इसका। डेरिवेटिव कैसे होता है? ऑब्वियसली अभी हम इंट्रोडक्शन उसका पढ़ना बाकी है। ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू आपकी हो जाएगी। इसको आप डेरिवेट ऊपर दो, ऊपर वाले को डेरिवेट कर दो, नीचे वाले को डेरिवेट कर दो, दैट्स इट। हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, यही था आपका एल हॉस्पिटल रूल, कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि लिमिट, एक चीज आप रट लो चाहे तो इसे, जब भी एक्स गोज टू जीरो हो, टेंस टू जीरो हो, तो साइन एक्स, और फंक्शन में हो आपका साइन एक्स अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। ये बात याद रखना, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, ये रूल है एक तरह से। तो उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। क्यों? अब मैं बता देता हूँ। देखो, सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करोगे, साइन जीरो 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 आएगी वैल्यू, जीरो अपॉन जीरो। इसको आप सॉल्व करोगे तो जीरो अपॉन जीरो आएगी। अब लगा दो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो भैया यहाँ पे। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाओ तो क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले तो वही सिमिलरली, लिमिट एक्स गोज टू जीरो होगी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स का वन। अब कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, वन होती है, दैट्स इट। यही था आपका एल हॉस्पिटल रूल का। आप क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो, कुछ भी आप समझ लो। फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, अपने पास क्वांटिटी फाइनाइट आनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। ये फाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? बड़ा अच्छा टॉपिक है लिमिट्स। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ और कुछ ऐसा है जो आपको बताना चाहिए, तो हम बताते हैं। हाँ, एक चीज और, क्या है? वो है एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट, वो क्या है भैया? अब देखो, एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या है, जब आपकी लिमिट वही हो, एक्स टेंस टू जीरो, या कोई भी वैल्यू हो, मैंने जीरो तो एक मतलब उससे लिया है, ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वो हमेशा वन की इक्वल। ये चीज याद रखना, ये एक रूल है। आप चाहे इसे रूल मान लो या रट लो, जो मर्जी कर लो। दिस इज, दिस शुड बी वन। इसको कैसे देखो, कैसे पहचानोगे कि भैया ये है या नहीं है? देखो, सिंपली इसको पहचानने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, और वो दे रहा है ई की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। ठीक है, ये वो बोलना चाह रहे हैं। आप कह रहे हो कि देखो, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भैया सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाए, ऐसे तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। साइन जीरो की वैल्यू निकालोगे, फिर ई की पावर जीरो निकालोगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आपको ई दिखे ना इस तरह से,
ऊपर न्यूमरेटर में। तो आप इसको ट्राई करो, एक्सपोनेंशियल बनाने की कोशिश करो। कैसे बना सकते हैं हम इसको एक्सपोनेंशियल? देखो एक्स इज नॉट कि एक्स ही होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये वाला एक्स और यहाँ पे दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे साइन एक्स है, अगर यहाँ पे भी नीचे साइन एक्स आ जाए तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो बस कुछ नहीं करो, -1 अपॉन में। अगर आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। करा मल्टीप्लाई, ये बन गया अब आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस साइन एक्स अपॉन एक्स बना अब। वापस अब ये एल हॉस्पिटल रूल बन जाएगा, या फिर अभी मैंने बताया भी था साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ गए? आई होप समझे होंगे। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखता। हम्म, ये है, चलो रुको मैं बताता हूँ। हाँ, इनडेफिनाइट लिमिट भी होती है एक। इनडेफिनाइट लिमिट, अब ये क्या होती है भाई साहब? देखो मान लो आपके पास एक लिमिट दे दी, एक्स गोज टू इनफाइनाइट, और ऊपर वैल्यू दे दी आपको, मान लो कुछ भी, मैं रैंडम डिजिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की वो लिख रहा हूँ। इसको आप चाहे अपनी कॉपी में लिख लो या कहीं भी लिख लो, प्लस, ऐसे ही चलता 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 ये कहाँ तक पहुंचेगा? ए की पावर एन तक। ऑब्वियसली वो n-1 हो जा रहा है ना। नाउ इसके बाद आप देखो, नीचे क्या आ जाएगा? b0 एक्स की पावर m प्लस b1 एक्स की पावर m-1, और ये प्लस करके चलता जाएगा कहाँ तक? b1 m तक। ठीक है, bn तक, 1 क्यों आएगा, सॉरी माफी। तो देखो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मतलब वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ऑब्वियसली मैंने a0 एक तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो देखो, तो आपके तीन आंसर्स बन सकते हैं। देखो जब आपके तीन केसेस बनते हैं, या तो m जो है वो छोटा हो n से, या फिर m जो है वो इक्वल हो n के, या फिर अगर m जो है वो बड़ा हो n से। तीन चीजें बनती हैं, m ये रहा, n ये रहा। अगर m छोटा है n से तो आपकी आती है लिमिट नॉट एप्लीकेबल, सॉरी लिमिट। ठीक है, देखो ना, जब आपका m छोटा होगा n से, तो क्या वो डिवाइड हो पाएगी? क्या वो वैल्यू निकल पाएगी? कुछ नहीं निकल पाएगी ऑब्वियसली, तो लिमिट नॉट एप्लीकेबल। नाउ सेकेंड, अगर इक्वल है तो आपकी वैल्यू आंसर क्या आएगा? a/b0, और अगर m बड़ा है तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचता है क्या? मेरे ख्याल से तो इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। तो थैंक यू सो मच, आपने ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक देखा। ये बेसिक सी चीज। एक सेकेंड, एक चीज और मैं बता देता हूँ लास्ट, फैक्टराइजेशन। ये बेसिकली मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। फैक्टराइज मतलब जो भी इससे पहले वो जो इनडेफिनेट रूल बताया था, वो भी ऐसा कुछ सिलेबस में नहीं था, बट फिर भी चलो, हमारा काम है बताने का, हम बताएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये है। और सिमिलरली है एक्स की पावर m माइनस ए की पावर n। फैक्टराइजेशन की बात हम कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर आप डायरेक्टली याद रख लो, n। दैट्स इट। ठीक है, तो यही आपका इसका आंसर आएगा।
तो थैंक यू सो मच। आपने अगर ये पूरा लेक्चर देखा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना ये लेक्चर यार, प्लीज गाइज है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।